मेरे जैसे आडंबरी लोगों का बनाया गया कोई पुस्तक है, उसमें जरूर लेख मिल जाएगा। मतलब कलयुग में पाखंड की पूजा है, बोलना पड़ा है, सहना पड़ा है। बाबा है, बाबा का तो कोई घर बैठ के बोल दिया बाबा की तो करेगा। भाई ये जो हमारी माता बहने हैं, या कौन कोई मेरे में देव भी आएगी, कौन कोई कि में आएगा, मतलब बाल खंडा लेंगे, यो के मैटर है। तो मेरे पितरा गेल तो आजा बाबा, करजा बाबा, दर्दे बाबा, मरजे बाबा, मतलब चर्चा ऐसे करेंगे। पर से धीरेन्द्र शास्त्री मतलब पूरा फेमस है, पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस हो रहे हैं। और अपना हरियाणा में भी बढ़ने लग रहे हैं, सीमा में देखने लग रहे हैं कि महाराज जी हैं, बाबा जी हैं, बालाजी धाम। और वो मतलब पर्चा को लेकर के आए हैं, वो मतलब ये देव है, सौदा सिस्टम बताओ है, और जनता उड़ा पहुंचे भी है। ये इसमें कितनी सच्चाई लगा आपने? अगर सवाल उठाने पे आए तो बहुत से सवाल उस पे भी उठ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। माँ महातेजस्विनी कालीधाम बाड़क जिला हिसार के अंदर बैठे हैं, और हमारे साथ में जो है सुखदेव गिरी जी महाराज, जूना अखाड़ा, जो बहुत बड़ा अखाड़ा जो है भारत के अंदर माना जावा है, महाराज सुखदेव गिरी जी महाराज उर्फ कालिदास, जिनको बोला जावा है, चर्चा में है, युवा हैं। तो इन्हीं से सारी बातों को पर चर्चा करेंगे। तो महाराज जी, हमारे चैनल पे स्वागत है आपका। जय श्री राम, हर हर महादेव। माँ काली आपके चैनल देखने वाले सभी दर्शकों पर कृपा बनाए रखे, सभी शांति और कुशल मंगल जीवन जी। दोनों चीजों में चर्चा करांगे महाराज जी। मतलब पर्चे के ऊपर भी चर्चा होगी, क्योंकि क्रेज आज के दिन पर्चे निकालने का, पता नहीं कितनी सच्चाई है उनके अंदर, हम जस्टिफाई नहीं कर सकते उस चीज को। हम मतलब इस चीज को आप ही बताओगे बेटर तरीके से, क्योंकि आप मतलब इस फील्ड से जुड़े हुए हो। तो मतलब किस प्रकार के साधक आपके पास आवे हैं, किस प्रकार के आप मतलब उनको संतुष्ट करने का काम करो हो? साधक ऐसा है जो सत्य सनातन विधि पे चलना चाहता है, जो टोने टोटके चुराहे से परेशान हो चुका है, झूठे नाड़ मारनिया से बरगराने वालों से दूर हो चुका है, वो व्यक्ति अवन और दूफ वैदिक विधि पे आना चाहता है, उसका स्वागत है। हमारे आश्रम से यही सलाह दी जाती है कि अपने आसपास गौ सेवा, माता पिता की सेवा करो और दूफ और हवन कराओ, जिससे कर्म बनेगा, और कर्म बनेगा तो परमात्मा आपको कुशल और मंगल रखेगा। महाराज जी, आध्यात्मिकता की जो है वो की परिभाषा है? आध्यात्मिकता की परिभाषा अगर आप ये देखें, आध्यात्मिकता कौन होता है? वो व्यक्ति जो धर्म के कहे अनुसार चलता है, वो आदमी आध्यात्मिकता की तरफ माना जाता है। अच्छा। हाँ, हमारे सनातन धर्म में 4 वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, 18 पुराण हैं, शास्त्र हैं। उनके अनुसार जो कार्य करता है और वो कार्य ही कर्म कहलाता है, और उनके अनुसार चलने वाला व्यक्ति धार्मिक, आध्यात्मिक या फिर साधु, संत, ऋषि, महर्षि, अलग अलग, हर एक की परिभाषाएं अलग अलग है। महाराज जी, आपने साधना करी है? तभी तो साधु कहलाते हैं। यही तो साधु और संत। साधु वही होता है जो साधनाओं में लीन रहता है, संत वही होता है जो शास्त्र हित बात करता, शास्त्रों से बाहर नहीं जाता, जैसे स्वामी प्रेमानंद जी महाराज है। ठीक है। ऋषि महर्षि वो होता जिन्होंने शास्त्रों की रचना की, जैसे महर्षि अंगीरा जी से, जो भगवान शंकर के गुरु जी थे, उन्होंने शास्त्रों की रचना की है, वेदों को लिखा है। तो साधनाएं मेरी इष्ट माँ काली है, और गुरु परंपरा से हैं, छोटे से बालकपन से ही जूना खाड़े का हमारे गुरु गद्दी है गांव में, वहीं पे जाते रहे हैं, पूजा जाता है हमारे। मैं आपको बता दूं, जिस भूमि पे आप खड़े हो, इसको धर्म नगरी बालक के नाम से भी माना जाता है। महाराज जी, मतलब साधु महात्मा लोग हमने देखे हैं भाई, दूनिया पे ठीक है, अपने तपस्या कर रहे हैं, दूनिया पे हैं, लेकिन आप एक अलग प्रकार की चीज लेकर के आए हो। मतलब आपके पास साधक भी हमने देखा है, वो कष्ट लेके आओ अपने, महाराज जी मन में इस प्रकार का कष्ट है, इसका निवारण करो, फिर आप उनको उपाय भी बताओ हो, या किस प्रकार का मतलब सिस्टम? देखो, जिंदगी में 2 चीजें बताई गई, बिना सुख और दुख गाड़ी के 2 पहिए। हालांकि ऐसा नहीं है, परमात्मा ने सिर्फ और सिर्फ इस सृष्टि के अंदर सुख ही सुख उत्पन्न किया, दुख का कोई नाम निशान परमात्मा ने बताया ही नहीं। दुख कहां से आता है? हमारे द्वारा की गई गतिविधियों का परिणाम ही दुख है। जो हम धर्म के विपरीत जो कार्य करते हैं वो कुकर्म में आता है, और उस कुकर्म का फल भी कुकर्म ही आएगा। जैसे हम किसी के लिए गड्ढा खोदांगे तो आप गिरा भी गए, आपा नहीं गिरा, क्या पता अपना परिवार का कोई और गिर जाए, दुख तो आपा ही ना होगा। अगर हम किते गड्ढा खोदने की बजाय कहीं पे पानी या फिर कोई सेवा करा तो नाम चर्चा भी अपना ही होगा। तो वही होता है सुख और दुख। हम सुख करेंगे तो सुख आएगा। अब ये बताओ, कोई भी व्यक्ति वायु के बिना नहीं रह सकता, लेकिन परमात्मा ने वायु बना के दी ना। जिस चीज की हमको आवश्यकता है, परमात्मा ने
पहले से जब सरस्वती रची सारी चीजें दी है, तो दुख तो बनाया ही नहीं। दुख कहाँ से बनाया परमात्मा ने? दुख हम बनाते हैं, और हम बनाते तो उसका सोल्यूशन भी तो हमें करा ना। जब कोई गलत काम करके किसी आदमी ने गड्ढा खोद दिया और वो आके आया, महाराज जी में तो गड्ढे में गिरा, भाई तूने खोद दिया क्यों था? उसको समझा जाओ कि गड्ढा मत खोद, तू कर्म कर अच्छे, तो तेरे को लाभ भी मिलेगा। उसी तरह यहाँ पे जैसे 3 चीजें इफेक्ट करती है, खाना, वायु, विचार। अगर आपका खाना सकारात्मक है, सात्विक है, तो आपका शरीर भी अष्टपुष्ट रहेगा। अगर आपकी वायु शुद्ध है, सांस लेने वाली, तो वायु भी शुद्ध होने के कारण हमारा शरीर खुशहाल रहेगा, निरोगी रहेगा। अगर हमारे जब ये दोनों चीजें निरोगी रहेगी, हमारा शरीर निरोगी रहेगा, वायु उत्तम है, हमारे पास खाना उत्तम है, तो हमारे विचार भी उत्तम होंगे, और विचार उत्तम होंगे तो हमको कोई दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसका एक ही उपाय है, वो वैदिक विधि हमारे शास्त्रों में उल्लेखित है, धूप और हवन। पहले प्रतिदिन संध्या वंदन किया जाया करता था, साप्ताहिक हवन होते थे, मासिक हवन होते थे, तिमाही हवन होते थे, वार्षिक हवन होया करते, लेकिन अब वो बंद हो गए। मैंने खुद ने देखा अपने बूढ़े बुजुर्गों को धूप करते, बिल्लों में भी, आप में भी। हाँ, आप लाइव प्रमाण देख सको, कहते ना प्रमाण, आज के दिन प्रमाण चाहिए हर किसी व्यक्ति को। हालांकि आध्यात्मिक एक पहले मान के फिर जानने का विषय है, लेकिन लोग पहला जानना चाहो फिर मानना पसंद कर रहे हैं। तो आप धूप बनाओ घर पे, और धूप बना के अपने 2 पौधे लगाओ घर में, और एक पौधे पे धूप करो, एक पौधे पे खाद बीज जो डालना आप डालो, और उसके बाद उस पौधे की ग्रोथ देखना, उस पौधे पे लगने वाला फल देखना, और उस फल का स्वाद देखना। आप खुद प्रमाणित कर लोगे, मेरे को बताने की आवश्यकता। महाराज जी धूपड़ा तो काम सही है आपका, ये तो मतलब मान लिया हमने सही है, धूपड़ा तो पहले साल दान लग रहा, सही काम है, लेकिन यो सिस्टम समझ में को नहीं है। पूछाड़ा दूसरी आप पूछा भी करो हो, आप सारी बता दो तने या दुख तकलीफ है तेरे माता का, तेरा या मतलब तेरे गल बनी है, या मैटर समझ में को नहीं है महाराज जी अपना। तो देखो, साधनाएं होती है, साधना का मतलब होता है साध लेना, अर्थात काबू कर लेना। सबसे पहले शरीर काबू किया जाता है। शरीर काबू मतलब हमें किसी एक आसन में बैठ के शरीर को काबू करते हुए स्थिरता से एक आसन में बैठ सकते हैं क्या? उसमें बैठने के बाद जब हमारा शरीर एक आसन में बैठना लग जावा है, कोई हमको परेशानी नहीं होती, हम घंटे 2 घंटे बैठ सकते हैं। फिर हम मंत्र जाप करते हैं, जो गुरु परंपरा से हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। वो मंत्र जाप करते करते हमारी ऊर्जा आभा इतनी बढ़ जाती है कि जो सामने मनुष्य आता है ना, उसके प्रति विचार आते हैं मन में कि शायद इसके साथ ऐसा हुआ हो। हम उससे पूछते कि ऐसा हुआ है, वो बोलेगा हाँ जी ऐसा हुआ, ठीक है। और ये हर एक आदमी को आते हैं, मेरे को नहीं पूछा, हर एक आदमी जानता है। लेकिन बात के गौर करने की है। कई बार हम किते बैठे हैं बड़ी सभा में, और अपने पास 15-20 आदमी मिले, अपने 15-20 को ना तो आप जानते, किसी से नहीं मिले, लेकिन उनमें एक आधा आदमी अगर गलत तरीके का होगा ना, अपन देख के नहीं लगा, फीलिंग अंदर ते मन मनु आओगी, यार यो आदमी डंका कौन लगा। आप लोग कहोगे महाराज जी मैंने यो आदमी डंका नहीं लगा आपका सेवक, क्यों? क्योंकि वो पूछा ही तो है। हमारे ऊर्जा ने उसके बारे में परिभाषित किया कि ये आदमी उत्तम नहीं है, क्योंकि उसके साथ हमारी ऊर्जा मैच नहीं हो रही। कहीं ना कहीं उसकी नेगेटिव पॉइंट था, उसकी ऊर्जा में, हमारे में पॉजिटिव था। तो हमेशा ही कभी भी नॉर्थ साउथ पोल इकट्ठे नहीं होते। वही कारण है एक दूसरे को दूर जाएगा। जैसे हम कई बार बस में सफर करा, बैठे हमारे पास सीट खाली है और सवारी चढ़ने लग रही है, अपन देखेंगे 5-7 सवारी चढ़ने लग रही, लेकिन एक व्यक्ति को देख के अपना मन में होगा यो आदमी नहीं बैठना चाहिए मेरे दो, कोई बैठ जो, क्यों उसने के खोट कर दिया, 5 चढ़ रहे तो उन्होंने कुछ कराया, कुछ भी खोट कौन किया, लेकिन अपनी ऊर्जा उसके साथ हमने उस पर ध्यान दिया तो उसके साथ हमारी ऊर्जा मैच नहीं हुई। कारण है सिर्फ यही। उसको आप लिख के बता दो, उसको आप बोल के बता दो, ये बात और कुछ बड़ी बात महाराज जी। एक चीज और है, मतलब कहते मैं यो करया कराया है, इसका गला मतलब टूना टोटका है, चुराए धरना, यो सौदा कैसे? देखो ये तो बिल्कुल ही कोरा, आप कुछ भी कहो इसको, बेफिजुल्ला, इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है, कहीं भी किसी शास्त्र पुराण ग्रंथ में, ठीक है। मेरे जैसे आडंबरी लोगों का बनाया गया कोई पुस्तक है, उसमें जरूर लेख मिल जाएगा इसका। अच्छा। लेकिन ये जरूर होता है तंत्र जिसको आप बोलते हैं, नकारात्मक ऊर्जा यथार्थ जिसको भूत प्रेत बोलते हैं। भूत क्या है? हमारा पिछला पास्ट हमको दुखी करने लग जाए, वो भूत है। प्रेत, प्रेत जैसे कोई मृतक व्यक्ति की मौत हुई है और हम उसके पास बैठे रहे, तो मृतक व्यक्ति की जो ऊर्जा होती है
कुछ समय के बाद हमने ये नहीं कहते दाग दे दो, जल्दी से संस्कार करवा दो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो बैक्टीरिया उत्पन्न, वो बीमारियां उत्पन्न करने लग जाते हैं। अगर उसके पास ज्यादा बैठेंगे तो वो बैक्टीरिया हमारे श्वास के माध्यम से प्रवेश कर देंगे, जो कि मैंने पहले बताया था वायु के बारे में, और उसकी ऊर्जा हमारे साथ आ जाएगी और हमारा शरीर जकड़ने लग जाएगी, हम कमजोर होने लग जाएंगे, बीमार रहने लग जाएंगे। हमारा शरीर, क्योंकि हमारी ऊर्जा कमजोर होगी तो हमारा शरीर में बीमारियां उत्पन्न होने लग जाएगी। वो बीमारियां जो मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आएगी, आएगी तो दवाइयां कार्य नहीं करेगी, उसको तंत्र मंत्र किया कराया बोलते, वो होता है प्रेत। तंत्र, अब जिसको किया कराया और तंत्र की बात करें, किसी स्पेशल व्यक्ति पे कोई प्रक्रिया के माध्यम से कोई ऊर्जा का प्रभाव डाल देना, वो तंत्र कहलाता है। जैसे कि हम बार बार तो अपने मन में कोई भी व्यक्ति देख सकता आजमा के, भाई अपने मन में किसी मामा बुआ फूफा के प्रति सोचो और पूरा सोच के बोलो कि आज तो उससे साथ बात करनी है, मोबाइल से बात करनी है, बहुत दिन हो गए बात करनी है, बार बार मन में उत्तेजना उठाओ, मैं गारंटी दूं शाम से पहले पहले उस आदमी का फोन आएगा। फोन नहीं आएगा जब, अगर आप फोन मिलाओगे नहीं, वो बोलेगा तेरी ये याद आ रही थी आज मैंने। वो तंत्र तो है। तंत्र का मतलब है, समझिए आप पहले, कि कोई भी विधिवत तरीके से किया गया कार्य, नियम पूर्वक किया गया कार्य ही तंत्र है। हमारा पूरा शरीर तंत्र से बना है, हमारा पूरा ब्रह्मांड तंत्र से बना है, और नियमों को फॉलो करने वाला व्यक्ति तांत्रिक बोला जाता है। ठीक है, जैसे हमारा श्वास तंत्र है, हम 25 सेकंड में सांस ले रहे हैं और 25 में छोड़ने लग रहे हैं, सेम टाइम है। अगर अपना थोड़ा सा भी टाइम अप डाउन हो जाए, जैसे सांस अब आप 25 सेकंड में लेने लग जाए और 26 में छोड़ने लग जाए, तो हमारा श्वास तंत्र खत्म हो गया, जिससे हमारे फेफड़ों के रोग हो सकते हैं, हमको श्वास का रोग हो सकता है, हमें दमा हो सकता है। ये तंत्र है और कुछ नहीं। उसके नियमों को तोड़ देना वो तंत्र है। जैसे नाड़ी तंत्र है, वैद्य कैसे कार्य करता है, वैद्य भी तो तांत्रिक होता है, वो नाड़ी तंत्र को जानता है। क्यों? उसे पता है कि इस संवेदना से अगर नाड़ी चल रही तो आदमी स्वस्थ है, अगर इसमें इतनी उत्तेजना इतनी फास्ट चल रही है तो इसको ये रोग हो सकता है, वात कफ का पित्त का रोग हो सकता है, तो वो उसके हिसाब से अपनी प्रेडिक्शन देता है। ये तंत्र है। पढ़ाई कर तक करके महाराज जी, वकील कितनी बोलो फाइनेंशियल अकाउंटेंट की हुई है, ठीक है, बीकॉम कर रखी है और अभी पीएचडी परसरिंग में है। पर महाराज जी मतलब पढ़ाई एक तरफ है, मतलब इस लाइन में कुकराना होया। देखो इस लाइन में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारे गांव में अंतरराष्ट्रीय गुरु गद्दी है, और छोटे छोटे थे तब कुछ भी लगा लो आप, प्रसाद का लोभ में, पताशिया का लोभ में, तो डेरे में जाया करते आरती करन, भाई आंदोनी प्रसाद मिलेगा अपने, शंख बजांदे टाली बजांदे उड़ बाबियां दौर बैठते, गुरुजी बताया करते, पृथ्वी गिरिजी महाराज थे हमारे, तो वो बताया करते हमको, समझाया करते कि ऐसा नहीं करना, ये ऐसे हो जाएगा, अध्यात्म के बारे में, शास्त्रों के बारे में, कि ऐसे ऐसे लोगों ने कर्म करके इतना कुछ किया, अपने ऋषियों के बारे में, चाणक्य लगा लो, चरक लगा लो, इतने ऋषि महर्षियों ने जिन्होंने खोज की अध्यात्म के तौर पे, तो हमने सोचा क्यों न इसी पथ पे बढ़ा जाए। जब इतना ही है, देखो जो बच्चे में संस्कार आएंगे ना, सिखाया जाएगा जिसको बोलते हैं, तो वो ऐसा ही बनता है। धीरे धीरे इसके तरफ रुझान बढ़ता चला गया, और जब इसमें खोजना शुरू किया, पहले हमने मानना इसको, फिर जानना शुरू किया, तब और भी ज्यादा मन में लालसा बढ़ी और इसमें बिल्कुल ही लीन हो गए। अच्छा महाराज जी, मतलब कई लोग टिप्पणी भी करते हैं, भाई धर्म के नाम पे दुकानदारी खोल के न लोगों को ठगना बहुत आसान काम है आज के दिन, मतलब कलयुग में पाखंड की पूजा है। क्या कहना चाहोगे महाराज जी? देखो पता है, बड़ी महाराज जी आसने की बात कौन, बड़ी संवेदनशील बात है यार। मैं बताऊं आपको, एक सीधा सा जवाब तो ये है भाई, अपनी तरफ से जयराम जी की, ठीक है, कुतरक का कोई जवाब कुतरक ही नहीं होता। दूसरी बात, जिसको आप ठगी बोलो, मेरे को पूरे हिंदुस्तान में एक व्यक्ति ऐसा लाके दिखा दो जो ठगी नहीं करता। दुकानदार है 10 का सामान लाके कहोगा 15 का तो मेरे आ रहा है, 16 का बेचेगा, 14 का बेचेगा, 13 बेचेगा, उसका 1-2 प्रॉफिट तो है ना। अच्छा रही बात दुकानदारी चलाने का, दुकानदारी ज्यादातर लोग इसको बोला भाई पैसा लेने का, समझ में आई बात है। आप लोग, मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेना, ये आश्रम है, इसमें बिजली भी है, पंखी कौन यूज करे यहाँ पे, सेवादार आश्रम पे आने वाले लोगों के लिए बिजली फूके ना, बिजली का बिल में भर देवे, ठीक है। यहाँ सामग्री जो यूज हो सामग्री ले जाओ, मैंने तो चाहिए को नहीं, मैंने तो 2 रोटी चाहिए, मैंने देते रहूंगी, कोई न कोई सेवक बना देगा, खुआ देगा उसके। ये तो होगी बात इसकी क्लियर। रही बात धर्म के नाम पे धंधा बनाना, तो लोगों को कहना बड़ा आसान है, क्योंकि हमेशा उसी को कहा जाता है जिसको पता है साधु संत क्या करेंगे अपना, और कुछ मुद्दे तो और भी है बोलने के लिए।
आप जिसको हिंदी को हम मातृभाषा बोलते हैं, आज लग भी कागजों में रजिस्टर नहीं, कभी उसने सवाल नहीं उठाया। हालांकि आप किसी स्कूल में कहीं भी जाओ, एक संस्कृत का शब्द मिलेगा आपको। देखा होगा आपने स्कूलों की पूरी जो लेटर पैड है उस पर सत्यम शिवम सुंदरम या फिर जो भी लिखा मिलेगा संस्कृत में जरूर। क्यों? क्योंकि संस्कृत वाले लोगों ने हड़ताल कर करके और करके अपनी संस्कृत का कागजों में रजिस्टर किया, लेकिन अपनी हिंदी भाषा आज भी रजिस्टर नहीं है। इतने मुद्दे होने लग रहे हैं, ये कन्याओं पे दहेज के मामले में, बलात्कार, मुद्दे तो और भी उठाने के लिए वहां पता है बोलना पड़ा है, सहना पड़ा है। बाबा है, बाबा का तो कोई अगर बैठ के बोल दिया बाबा क्या करेगा। सबसे बड़ी बात ये आती है, क्यों? क्योंकि धर्म को हम जानते नहीं और दूसरे की मानना नहीं चाहते। और तब तक जब आप ना जानते ना मानोगे तो वो समझता ही बाहर होगा, फिर अपने नाम का सारा ही पाखंड लगेगा। अब ये फोन ही लगा लो, मैं तो कोरा पाखंड इसमें सौदा के समझ में क्यों मैंने मेरा तो कुकर बने है, लेकिन बनाने वाले को पता ना इतने मेहनत कर। मैं तो कह दूं 1 लाख रुपए वैसे ठग लिए, 1 लाख रुपए वैसे ठग लिया। आप आईफोन ले आओ 1 लाख रुपए का है, एंड्रॉइड 5000 का। मैं कहूंगा शास्त्री जी आप 5000 का क्यों नहीं लाए? ये बिना काम का पाखंड चला के 1 लाख रुपए लुटन खातर है। लेकिन जिसने वो बनाया और जिसकी क्वालिटी को वो जानते हैं ना, वो आदमी कहेंगे कि इस पे 1 लाख रुपए नाजायज नहीं है। जो धर्म को जानता अच्छे से, जो उसकी प्रक्रिया को जानता अच्छे से, वो कभी भी ये सवाल नहीं उठाएगा। एक भजन कलाकार है रामधन गोस्वामी, वो मतलब पाखंडियों के ऊपर, डोंगियों के ऊपर बहुत तीखे व्यंग्य करा है, बहुत तगड़े कटाक्ष करा है। उसको आप किस रूप में देखो? सही कहो हो? देखो, अगर किसी पाखंडी और डोंगियों पे कर रहा है तो बिल्कुल जायज कह रहा है और कहना भी चाहिए। चाहे अगर कल को मैं भी हो, अगर मेरे में भी ऐसा दिखे किसी काम को मैं गलत करने लग रहा हूँ, तो ये कोई जरूरी नहीं साधु बन गया तो मैं सारे काम ठीक करूंगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि पूर्ण कोई नहीं है, संपूर्ण तो दूर की बात है, पूर्ण भी नहीं है कोई। अगर मैं कोई ये लगा भाई मेरे को ये काम गलत है, महाराज जी ये काम थोड़ा आप ऐसे करके ऐसे कर ले तो ठीक नहीं रहेगा, तो बोल सको हो। और मैं नहीं मानू तो आप विरोध भी कर सको कि महाराज जी आप ये गलत कर रहे हो, और करना भी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर वो सिर्फ उनको बोला और अगर बोल रहा सभी को तो वो गलत है, क्योंकि हाथ की 5 उंगलियां एक सी नहीं होती। ठीक है, अगर सवाल उठाने पे आए तो बहुत से सवाल उस पे भी उठ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। कमियां सब में होती है। आगे सुनो मैं बात, उस पर कैसे उठ सके? अब छोटी सी बात है, अब मान लो जो इनको बाबे साधुओं को पाखंडी कह रहा है, उन्हीं के पे फिर वहां पे जागरण क्यों करे? सभी को नहीं कह रहे महाराज जी, जो सभी को नहीं कह रहा, फिर मैं तो कह रहा हूँ डोंगियों पाखंडियों पे करना चाहिए और कहना भी चाहिए। बिल्कुल उन्हीं पे कर रहे हो तो उन पे कहना भी चाहिए, कब मैंने मना किया? मैं तो सभी की बात कर रहा हूँ। अगर सभी पे कह रहा है ना, सभी तो पे कौन कहो, सही ना सही बताओ, सही ना सही बताओ तो और बड़ा अच्छी बात है। मैं तो कहूँ हर एक कलाकार में ये काम करना चाहिए। वो तो यह बात भी कहो भाई, ये जो हमारी माता बहने हैं, या कौन कोई मेरे में देव भी आएगी, कौन कोई कि में आएगा, मतलब बाल खंडा लेंगे, यो के मैटर है। यो देखो, ये सही भी है और गलत भी है। सही ऐसे है, कोई ना कोई ऊर्जा होती है जो उनको परेशान कर रही है। गलत इसलिए कोई भी देवी, मैं आपको थोड़ा सा द्वापर युग की तरफ लेके चलूं तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। ठीक है, बाकायदा गीता में लिखा हुआ है। जब सारा गीता का उपदेश देने के बाद में कृष्ण के ज्ञान के चक्षु खुले, उसने देखा कि भैया तो किमें और सौदा है, जो इतना भेद बता दिया, इतना कुछ। तो बोला महाराज आप मुझे वास्तविकता दिखाओ, आप हो कौन जो इतना, मतलब आपने तो पूरा ब्रह्म के बारे में, मतलब पूरे ब्रह्मांड के बारे में बता दिया, सारी अगत कोई पिछत की त्रिकालदर्शी हो गए, तो मेरे को ये बताओ कौन है? तो उन्होंने बताया कि आप इन आंखों से मेरे को नहीं देख सकते। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको दिव्य चक्षु प्रदान किए थे, जिससे कि वो उसका असली रूप देख पाए थे। ये मान लो, ये बताओ ना, अब जब भगवान के रूप देखने के लिए हमने इन आंखों से हम भगवान का रूप भी नहीं देख सकते, तो अंदर शरीर में कैसे प्रवेश कर सकता है भगवान का? और रही शास्त्रों की बात, शास्त्रों में बताया गया जो 3 कलाओं से निपुण होता है वो साधु होता है, 6 कलाओं से निपुण होता है मुनि ऋषि, वो होता है। और जिसमें 9 कलाएं होती है ना, 9 कलाओं से निपुण होने के लिए दिव्य शरीर की जरूरत पड़ती है। और 9 कलाओं से ऊपर 16 कलाएं होती है, 9 10 11 12 13 जितनी भी कलाएं इंसान में है, इसका मतलब उसका दिव्य शरीर है। और वो दिव्य शरीर भगवान के अवतार का ही हो सकता है, किसी और का नहीं हो सकता। तो जब ये वर्णन आता है, वो दिव्य शरीर के बिना कलाएं भी नहीं आ सकती, तो हमारे अंदर शरीर में, हमारा तो शरीर दिव्य है ही नहीं, तो देवी देवता कैसे आएंगे? दो तरीके हैं उनमें देवीय शक्ति आने का। 2 चीजें हैं, एक तो मेंटली डिसऑर्डर जिसको पागल बोलते हैं। अगर साइंस की बात करें तो आप 18 प्रकार के पागल बताए गए, और जिनमें ऊपरी पराई वाला भी एक पागल रूप में आवे, और ये वास्तविकता भी है कहीं ना कहीं।
अब जो हम साधना कर रहे हैं ये भी पागलपन ही है। पागलपन का मतलब होता है किसी एक चीज के पीछे इतना पड़ जाना कि उसके अलावा उसको कुछ दिखे ना, और उसको बिल्कुल गहनता से अपने अंदर डाल लेना दिमाग को, और अपने दिमाग की चेतना जागृत कर लेना, जिससे हमारे को सिर्फ उसके अलावा कुछ दिखे को नहीं। जैसे जादूगर करता है, अपने दिमाग का कुछ हिस्सा प्रयोग करके तो वो कलाएं दिखाता है। आगे ना सुने। दूसरा होता है मेंटली डिसऑर्डर। मेंटली डिसऑर्डर क्या होता है, आजकल बहुत सारे लोग के कर है, स्पीकर बजाया, आजा माता खेल तो मेरे पितरा गेल तो आजा बाबा करजा बाबा दर्दे बाबा मरजे बाबा, मतलब ऐसे ऐसे गाने बजावा है, उनमें धमक हो एक। जिस तरह अब 15 अगस्त थी, उस पे गाना बजाया कि ए वतन तेरे लिए, तो अपने मन मनु जोश आया जो इब्बे पाकिस्तान में जार पाकिस्तान में फूक दे, है ना। क्यों वहां पे उसने सीरियस लेके, तो वो उन गाना ने सीरियस लेके उनका शरीर हिलना डुलना शुरू हो जाए, वो अपने आप पे कंट्रोल खो देवे। और कंट्रोल खो देने वाला तो साधना माता ही नहीं। साधना का मतलब मैंने पहले आपको बताया, साधन लेना, काबू कर लेना, और सबसे पहले शरीर काबू किया जाता है। तो वो जब साधना में नहीं, तो उनमें देवी कैसे आ सकती है, देवीय शक्ति कैसे आ सकती है। और दूसरा सबसे बड़ा प्रमाण मैं आपको बता दूं, अगर देवीय शक्ति आई है तो हमारे धन भाग है कि उसमें देवीय शक्ति आ रही है। हम उससे कुछ भी वरदान मांगे, पहली बात तो अगर हमने देवीय शक्ति के अपना दर्शन भी कर रहे नहीं, हमारे शरीर में रोग भी नहीं रहे। आपा तो ज्ञान की बात तो दूर की बात गई, ज्ञान ऊर्जाएं पैसा सब कुछ मिल जाएगा, तो इसका मतलब तो साथ साथ है ही को नहीं। देवीय शक्ति कभी भी देखो, शास्त्रों में वर्णन आता है मंत्रों का, यंत्रों का, तंत्रों का। जब वो लोग ऋषि झूठे थे क्या जिन्होंने संस्कृत में मंत्र रचे, क्योंकि संस्कृत के मंत्रों में बोलने में एक उच्चारण होता है, और उच्चारण में एक वाइब्रेशन होती है जिसको तरंग बोलते हैं, और वो तरंग ही ब्रह्मांड की तरंग को खींचती है। जैसे मोबाइल की तरंग आवाज लाने का कार्य करती है नेटवर्क के जरिए, ठीक वो मंत्रों की तरंग होती है जो ऊर्जा ले आने का कार्य करती है, हमारी ऊर्जा बढ़ाती है। तो वो बिल्कुल और बिल्कुल प्रॉपर नकारात्मक ऊर्जा है, अपने शरीर का बैलेंस अनबैलेंस होना और अपने शरीर में मेंटली डिसऑर्डर होना, ये कार्य है और कुछ नहीं है। मेरे आश्रम पे अनेकों लोग आते, कभी भी आप आके देख लेना, एक व्यक्ति की भी गर्दन हिलती नहीं मिलेगी आपको। यहाँ क्यों नहीं आती फिर वो माता? या तो हम पापी इतने बयाड़ा माता को नहीं आती, या फिर वो माता को नहीं डर रही इतनी है। भाई याड़ा आण तो दिखे, भाई याड़ा तो सच्चाई है, भाई याड़ा फिर आओ कोने पर। जागरण करते हैं, मैं गाने बजाने का शौक है, कई बार भगत बोलते जी जागरण करना है, मैं कह रहा चलो ब्योत को नहीं मारा तो आपा हाँ फ्री के गानी है भाई, आपा ने गान की वो है भाई, भजन करने से मतलब है, कोई भी व्यक्ति बुलावा है चले जाओ भाई गढ़वा बैजी वाले बुला ली और आपा गा लेवांगे, भजन कीर्तन कर लेवांगे। वहां पे क्यों नहीं आजती? औरा के जागरणा में गर्दन क्यों ले, अपना ले जागरणा में क्यों नहीं हिलती भाई? तो इसका मतलब तो यही निकला ना कि सरासरी झूठ और छल कपट और महाराज मतलब परचे पे चर्चा करांगे। परचे धीरेन्द्र शास्त्री मतलब पूरा फेमस है, पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस हो रहे हैं, और अपना हरियाणा में भी बढ़ने लग रहे हैं, सीमा में देखने लग रहे हैं कि महाराज जी हैं, बाबा जी हैं, बालाजी धाम, और वो मतलब परचे को लेकर के आए हैं, वो मतलब ये देव सौदा सिस्टम बताओ है, और जनता पहुंचे भी है। ये इसमें कितनी सच्चाई लगा आपने? देखो मैंने वही बताना, इस बात में मैंने शुरुआत में भी बताया था, पर्चा में को साधनाएं होती है, साधनाएं अलग अलग होती है, भूत प्रेत की साधनाएं हैं, पिशाच की साधनाएं हैं, वार्ताली देवी की साधनाएं हैं, पंचांगुली साधनाएं हैं, वराही साधनाएं हैं, कर्ण पिशाचनी साधनाएं हैं, पिशाचों की साधनाएं हैं, यक्ष की साधनाएं हैं। ये नाम मतलब अलग अलग ऊर्जाएं हैं जो कार्य करती हैं, और वो ऊर्जाओं को, इस चीज को मैं आपको इस पे प्रमाण करके नहीं दिखा सकता, इस चीज को वही कर सकता कोई भी नास्तिक व्यक्ति आए, वो साधना ले और साधना करे और खुद बता दे। आप बता दो महाराज किस चीज का? कोई भी नास्तिक व्यक्ति आपको तो राय दे दो। हाँ, अगर कोई भी नास्तिक व्यक्ति आओगा ना, मैं उसको साधना दूंगा और वो खुद साधना करेगा और खुद बनाएगा और फिर बता देगा कि वो मेरे को कैसे पता लगता है किसी और के बारे में, खुद ही बता देगा। देख लो भाई, अगर कोई नास्तिक है वीडियो देखेगा तो हाँ, जो प्रक्रिया बताऊंगा वो प्रक्रिया करनी पड़ेगी और वो खुद महसूस कर लेगा। वो महाराज जी राय सका है। हाँ।